पति ब्रह्मचारी। हे बाकी बिहारी, ये कैसे हुआ? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर। तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या खिलाती है ये। नाक कौन रगड़ेगा? क्यों किया तूने ऐसा? सूरज, हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अरे पूरे शहर में तुझे एक वही जगह मिली थी नौकरी करने के लिए। हाँ हाँ देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब ने काव्या पे आंख मूंद करके भरोसा किया और देखो ये सबसे आंख बचा करके कांड कराई है। बाबू मेरी ये सोचकर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि काव्या का राज सामने आने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। काव्या ने तो सिर्फ वहाँ नौकरी करती है ये झूठ बोला है। हम तो फिर वहाँ अपना बाबू ऐसे राज तो खुद को भी नहीं बताते। तुम तो ये बात कह रहे हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दीवारों के कान होते। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। क्या कर रहे हो सूरज? क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ हो गया हूँ मैं पागल, हूँ मैं बेवकूफ। दिन रात रोज का मेरा वहाँ आना जाना है, फिर भी मैं ये नहीं पता कर पाया कि काव्या वहाँ काम करती थी। क्यों नहीं बताया? भैया प्लीज, कसूर आपका नहीं है। इसी ने पूरा ध्यान रखा होगा कि आपको कुछ पता न चले। रिया, तू अपना मुंह बंद रखेगी? बेकार में बात को मत बढ़ा। पापा जी, जानती हूँ कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं होगा, पर आपकी ये बेटी बस इतना कहेगी, बुरी बातों को भूल जाइए प्लीज। हमारे घर का तमाशा बनाकर हमें ही भूलने की सलाह दे रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जानती थी कि हमारे घर की बेटी तेरे मायके में जाके नौकरानी बनकर घर का काम करे तो तुझे तो मजा आएगा, क्योंकि इस घर में तुझे जो तकलीफ उठानी पड़ी उसका बदला लेने के लिए तूने काव्या को निशाना बना लिया। तब कि तेरे अहम को ठंडक पहुंचे। जी, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी काव्या इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, हमसे छुपा सकती है। नहीं, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सबको तो नहीं हवा दी होगी, तू नहीं भड़काया उसको, तू ही सारी फसाद की जड़ है। नहीं ताई माँ, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ ताई जी, भाभी को सच में कुछ भी... एक शब्द नहीं, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। नहीं ताई जी, सचमुच भाभी को कुछ भी नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, इसकी वो दादी यहाँ पर ऐसे ही आई थी? खोबियो, मेरे कलेजे में आग लगी है, आग। इसलिए तू ऐसे नहीं मानेगी। ताई जी, ताई माँ, ताई जी, ताई माँ, ताई माँ, ताई जी, मेरा ताई जी, दरवाजा खोलिए, ताई जी, दरवाजा खोलिए। किसी ने भी ताला खोलने की जरूरत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू देवर जी से दूर ही रहना। खबरदार, जो तू उनके आसपास भी दिखाई पड़ी, जो अब तेरी वजह से उनका दिल भी दुखा। खबरदार, जो अब तेरी वजह से उनके चेहरे पर एक भी शिकन आई तो सबकी आंखों में धूल झोंकी है तूने। इतनी भी लाज नहीं रखी तूने कि जो आदमी दिन रात तुझे बेटी बेटी कह के बुलाता था, उसकी बेटी की इज्जत का तमाशा बना दिया रे। नहीं ताई माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
सूरज मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सचमुच में नहीं पता था काव्या वहाँ काम करती है, वरना मैं ही कभी उसे परमिशन नहीं देती। सूरज, ये मेरे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। आप एक मेहमान है, मेहमान की तरह रहिए, रिश्ता मत छोड़िए, क्योंकि जो टूटना था वो तो टूट चुका है। जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर सजा सहने को तैयार हूँ। प्लीज ताई जी एक बार मेरी बात सुनिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। चाचा जी कुछ तो कहिए। चाचा जी एक बार काव्या से बात कर लीजिए, वो बहुत तड़प रही है। क्या आपको याद नहीं, बचपन में हम गलती करते थे और मार उठ जाती थी तो आप ही कहते थे ना, गलती करने पर बच्चे माँ बाप से माफी की उम्मीद नहीं लगाएंगे तो और किससे लगाएंगे। आप ही तो कहते थे ना, गलती करने पर सारी दुनिया मुंह फेर सकती है और माँ बाप थोड़ी मुंह फेर के बैठ सकते हैं। प्लीज चाचा जी। काव्या की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गलती की होती तो माफी होती। उसने तो हम सबके साथ विश्वासघात किया है। देवर जी, हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है? पैसा, गाड़ी, मकान? नहीं ना, हमारी बेटियां ही हमारी धरोहर होती है। उनके चाल चलन से ही तय होता है कि हम समाज में कितनी नाक ऊंची करके चल सकते हैं। हमारा गुमान होती है हमारी बेटियां। अगर उस पे जरा सी भी आँच आ जाए तो उनके भाई, उनके पिता दुनिया की छाती चीर के रख देने का ताकत रखते हैं। अगर वही बेटी विश्वास तोड़ दे तो उस भाई की गर्दन शर्म से झुक जाती है। पिता की आंखें जमीन में गड़ जाती है। फिर वो जिंदगी भर कभी किसी से आंखें नहीं मिला पाता, किसी और से क्या, खुद अपने आप से भी नहीं मिला पाता। पहले बेटे ने, अब बेटी ने मेरे दूसरे गाल में थप्पड़ जड़ दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने बच्चों का सिर्फ बाप नहीं हूं, दोस्तों उनका दोस्त। संस्कारों के साथ साथ उन्हें इतनी आजादी दे रहा हूं कि वो अपने मन की हर बात खुलकर मेरे सामने रख सके। समझ नहीं पा रहा कि कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई, क्या कमी रह गई, क्यों मैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं भर पाया कि वो अपने सारे सच, सारे झूठ खुल के हमारे सामने रख सके। हार गया मैं। नहीं देवर जी, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे ये लोग चिराग हाथ में लेके ढूंढने जाएंगे ना, तब भी आपके जैसा पिता नहीं पाएंगे। इन लोगों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती आपने इनके लिए कितनी खड़खड़ाती धूप सही है। कोसों कोसों दूर आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे कि 4 पैसे जमा कर सके, जिससे इनकी परवरिश अच्छी हो सके, इनका भविष्य सुधार सके। आपने कोई कमी नहीं होने दी देवर जी। लेकिन विडंबना ये है देवर जी कि जो दिया सारे जग को रोशन करता है, उसी के तले अंधेरा छुप के बैठ जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, इनकी किस्मत फूटी है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा एक बार मुझसे बात कर दीजिए प्लीज। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। देवर जी, आप काव्या को माफ करते हैं या सजा देते हैं, ये फैसला आप पर निर्भर है।
चाचा जी, वो एक बात कहूँ, आपने काव्या पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, लेकिन आज जो उसका झूठ सामने आया है ना चाचा जी, शायद अब कोई भी उस पे भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक है ना चाचा जी, अब इससे ज्यादा और क्या सजा मिलेगी उसको। और फिर मम्मी जी भी यही कह रही हैं कि आखिरी फैसला आप ही का होगा चाचा जी। पापा, पापा जी, पापा जी, मेरी बात पापा। सुनिए। पापा जी, पापा, पापा जी, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा, पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा, 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 मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, मेरी बात सुनिए। पापा, बहुत फुदक रही थी ना कुएं की मेंढकी, मुझे ही जलाने चली थी। उल्टा मैंने ऐसा सबक सिखाया, ना तो जिंदगी भर वो आईने में अपनी शक्ल देख पाएगी और ना ही अपने बाप से नजरें मिला पाएगी। सारी पोल पट्टी खोल के आई हूँ उसके बाप के सामने और पूरे मोहल्ले के सामने उसके बाप से नाक रगड़वाई है। मेरे पोते को फंसाकर वो झोपड़पट्टी वाली लड़की महलों के सपने देखने चली थी। हे भगवान, ये क्या किया दादी ने? पता नहीं काव्या इस वक्त क्या क्या झेल रही होगी। फोन करके पूछूं कैसी है वो। सूरज, इस वक्त तुम्हें टूटना नहीं है। पापा जी का सहारा बनकर हम दोनों को उन्हें संभालना है, हर मुसीबत से लड़ना है। हम दोनों क्यों, सिर्फ आप। लाडली बेटी है ना आप इनकी, अब जो कहती है वो सुनते हैं। हाँ, तो जाइए अंदर और मना के लेकर आइए बाहर। सूरज, इस वक्त तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हमें परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जाइए आप वहां जहां जाना चाहती है, जाइए। नहीं ईशा, न रोना है न टूटना है। सूरज भले न सुने, पर तुम्हें अरविंद चाचा जी के लिए खुद को मजबूत रखना होगा और खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारा साथ देगा और मैं चाचा जी को टीचिंग और स्टडीज में इतना बिजी कर दूंगा कि उन्हें कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और वक्त के साथ धीरे धीरे वो ये बात भूल जाएंगे। जानता हूँ ईशा, तुम चाचा जी को तकलीफ में नहीं देख सकते और मैं ये तकलीफ तुम्हें होने नहीं दूंगा। And I promise you that. थैंक यू आदित्य,
तुम्हारा इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आदि दीदी, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आदित्य, हाँ? तुम्हें पता है काव्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली लड़की है। अगर उसने कोई बात छिपाई मतलब इसकी कोई खास वजह होगी। अगर वो पापा जी से ये बात नहीं शेयर कर पाई तो एटलीस्ट सूरज से। क्या सूरज? सूरज क्या? हाँ बोलिए ना, क्या सूरज? अगर घर की इतनी पड़ी है, घर की बात घर वालों से कीजिए ना, बाहर वालों से क्यों कर रही है? तुम्हारा मतलब मैं तुमसे बात करूं जिसे कभी कोई बात सुननी ही नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने से पहले तुम सूरज की तरह तपने लगते हो। नाक पर गुस्सा, जुबान पर आग और आंखों से खून टपकाते हो। कौन करेगा तुमसे अपने दिल की बात? मिस्टर सूरज, तुम काव्या के बड़े भाई सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उससे पहले पैदा हुए। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है बड़ा भाई होना मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, रौब जमाना। ऐसे ही बने हो ना अभी तक बड़े भाई। पर कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की? नहीं ना। आज तुम्हारी बहन से गलती क्या हो गई, पूरा घर उससे गुस्सा हो गया। ऐसे में उसे किसकी जरूरत थी? एक कंधे की, जो तुम बन सकते थे सूरज। पर तुम तो आग बबूला हो रहे थे। थोड़ा दिमाग शांत करके सोचो। वो तुम्हारे साथ हंसती खेलती है, हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होती है। पर फिर भी भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को गुस्से और ऊंची आवाज में छुपाना बंद करो। गुस्सा करने से कोई पावरफुल नहीं होता, ये तुम्हारा ईगो है। तो दोबारा मुझे ज्ञान देने से पहले एक अच्छे भाई बनो, फिर मुझसे बात करना। भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की। तुम सचमुच के बड़े भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी कभी तुमने उसका दोस्त तुम्हें इस लायक होने के बाद सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं। तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। ईशा, आरव, आरव, तू यहाँ? ईशा, मैं कब से काव्या को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? नहीं आरव, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो। दादी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्होंने किसी बात का कोई लिहाज नहीं रखा। जितना भला बुरा सुना सकती थी सब सुना कर गई है वो। मुझे काव्या से मिलना है, मुझे देखना है उसे, मुझे उससे बात करनी है। तो अभी काव्या से नहीं मिल सकता। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन तू उसे इतना कहेगी कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन हो, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। हाँ, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। ये ताला नहीं खुलेगा सूरज। इस लड़की ने जो किया है उसके किए की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ताइमा, मुझे काव्या से बात करनी है, 1 मिनट छोड़िए। सूरज भैया, मेरी बात सुनो ना। मैं आपको सब बताऊंगी, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। पर प्लीज मेरी सुनो तो। ऐसे सब मुझसे नाराज हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे बात करूंगी? मैं किससे बात करूंगी? प्लीज भैया, मुझे अकेला मत करो। प्लीज कोई तो सुनो। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद कोई इंसान शर्म के बारे जुबान नहीं खोल पाता है, और ये सफाई देने की बात कर रही है। कहा ना सूरज, कोई नरमी करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को बहुत लाड़ प्यार और छूट देने का नतीजा
वो घटिया और बूढ़ी औरत हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाल के चली गई। क्या क्या नहीं बोला उसने, लेकिन क्या करे, हमारा ही सिक्का खोटा है। नहीं सूरज, अगर आज हमने इसे नरमी दिखाई ना तो ये फिर वैसा ही कांड करेगी और हमारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। नहीं, पागलों जैसी बातें मत करा रहा हूं। तो भूल गया पापा ने मुझे क्या सजा दी थी प्यार के बदले। तेरा और काव्या का रिश्ता पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है, मैंने नहीं सोचा होगा इस बारे में। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाया खुद को काव्या को प्यार करने से। Yes, I really love her. पर आरव, मैंने भी किया ना पापा के गुस्से का सामना, किया ना खुद को मजबूत, लड़ी ना अपने हक की लड़ाई। मैं भी पूरी हिम्मत के साथ काव्या के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे अंजाम जो भी हो। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, प्लीज प्लीज। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना ईशा? प्लीज प्लीज हेल्प अस। हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ईशा, मेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को प्लीज। आरव और उसका कोई मेल नहीं है, जैसे मेरे और ईशा जी के रिश्ते। मुझे किसी भी तरह काव्या को समझाना होगा कि आरव और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। क्या आपको सच में आरव की बात पर यकीन है कि आरव काव्या से प्यार करता है? मैंने आरव की आंखों में काव्या के लिए सच्चा प्यार देखा है। क्या तुम काव्या से प्यार करते हो? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रिया से। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।